दिन है, कल इंडिपेंडेंस दिन था और आज और मुबारक दिन ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने आज अनाउंस कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे और 3 फेजेस में होंगे। पहला फेज 18 को होगा, दूसरा फेज 25 को होगा, तीसरा फेज जो है 1 को होगा और 4 अक्टूबर को रिजल्ट निकलेंगे। मैं सिर्फ इलेक्शन कमीशन से ये उम्मीद करूंगा, जो बहुत ज़रूरी है, कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबको दें, सब पार्टीज को। ये नहीं कि एक को ज़्यादा दे देंगे। और ख़ासकर जो इन्होंने ऑफिसर्स को रातों रात चेंज किया है, इसका मतलब इन्हें मालूम था ये अनाउंसमेंट आएगा। मैं चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन इसको भी देखे, इन अफसरों को किस बिना पे चेंज किया गया है। बहुत ही अच्छा कि समय मिला। अब पता लगेगा कौन तैयार था, कौन तैयार नहीं था। इसमें क्या आपको कोई शक है? उमर साहब नहीं लड़ेंगे? वो नहीं लड़ेंगे। आप लड़ेंगे? मैं लड़ूंगा। जब स्टेटहुड रिस्टोर होगा मैं उतर जाऊंगा और उमर साहब उस सीट से लड़ेंगे। अलायंस का इसीलिए तो मैं वापस आ रहा हूँ, क्योंकि पार्टी हैज टू मीट। उसमें फैसला होगा कि अलायंस होगी या नहीं होगी। कैसे छोड़ा? हमें यहाँ बयान नहीं करना चाहता। किसने हमारे खिलाफ बयान देना शुरू किया? वो तो बहुत बोलते हैं, उनको बोलने की आदत है। मैंने कभी कुछ नहीं कहा पीडीपी के बारे में। लोग जानते हैं क्या है क्या नहीं है। यार मुझे मुझे अक्ल नहीं है या आपको अक्ल है। हैरान है। एक बात है, मैंने कहा पार्टी डिसाइड। इसके बाद भी ये सवाल है। 37 जम्मू के लोगों से पूछिए, हमारे से मत पूछिए। 370 जाने से उनका क्या नुकसान हुआ, उनसे पूछिए। हुजूर, फिर इलेक्शन क्यों लड़ते अगर उम्मीद नहीं होती? उम्मीद पर तो जिंदगी है। स्टेटहुड के लिए एनसी का क्या हम लोग चाहते हैं स्टेटहुड आए, न सिर्फ एनसी, सारी जितनी पार्टी जहाँ की है वो डिमांड करती है कि होना चाहिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वादा है कि स्टेटहुड होगा और पूरा स्टेटहुड होगा। आपकी कोई बहन और बीवी है जो लड़ना चाहती है, बता दीजिए, हम उसको देखेंगे कि उसका कितना उसका उसमें है। बताइए। एज प्रेसिडेंट, Jammu Kashmir National Conference has always believed that women must get their right. We have fought in the parliament also for women's empowerment and we'll continue to fight for their empowerment. ये मर्द ही हैं जो उनको नहीं दे रहे हैं, चांस नहीं देना चाहते। जो आस की है, मैं भी देखता हूँ वो कब फाइनल स्टेज पे आएगी। 50+ बीजेपी कह रही है हम आंकड़ा पार करेंगे। मैं कहता हूँ जी वो 100 के 100 ले ली। वो तो ये भी कहते थे ना, क्या भूल गए? 370 पार, 470 पार। अब देखिए उनका कितना मिला। इंतजार कीजिए, हमारा मैनिफेस्टो आपके पास आएगा, उसमें सब चीजें दर्ज है। उमर साहब ने मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को ये देखना चाहिए, अगर वो लेवल फील्ड चाहते हैं तो ये देखना चाहिए उनको ट्रांसफर किस बिना पे किया गया। ट्रांसफर फारूक साहब, आप देखिए इतनी जल्दी आएंगे, जितनी जल्दी बारिश नहीं आती उससे जल्दी हमारे नॉट स्टे and the statehood is restored. Statehood means all power to the state. We're not Delhi, we are Jammu and Kashmir. आप हमारी इज्जत लूटना चाहते हैं क्या? डोगरों की इज्जत नहीं है? कश्मीरियों की इज्जत नहीं है? पहाड़ियों की इज्जत नहीं है? गुजरों की इज्जत नहीं है? क्या हमारे ऊपर अफसर रहेंगे? कौन सी रियासत? मैं आज पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, कैसे प्रधानमंत्री से कहता हूं, कैसा लगेगा उनको अगर गुजरात में ड्यूटी बनाई जाए और वहां का जो वजीर आला है उसके पास कुछ नहीं हो? कैसा लगेगा उनको? क्योंकि वो वजीर आला रहे हैं। इसका जवाब देना चाहिए उन्हें। संधू साहब क्या थे? वो कश्मीरी पंडित था। 96 I'm telling you, when I was chief minister. संधू साहब थे। And he won from the Muslim area. उसके बाद क्या? Always we have had Hindu and Sikh. यहाँ पे आप देखिए, सिख 28,000 वोट लेके हार गया। उसके बाद में मैंने उसको हुकूमत में लाया। इनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए।
जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उनकी रिप्रेजेंटेशन दी। अगर आप लोगों की रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे, जिनकी कहीं रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उसीलिए तो अपर हाउस था, आपको याद नहीं है? मेरे पास 8 सीटें थी, मैंने 6 सीटें जम्मू को दी, सिर्फ 2 सीटें कश्मीर को दी। A question on the prospects of. As far as Sajjad is concerned, and as Bukhari is concerned, they're already part of Egypt. So what is the problem? As far as Azhar is concerned, he has said he's not going to be there in the meeting, in the fight. So there's no problem left. Sir, you said Azad is not going to be in the fight. Has he conveyed it to you that he's not going? No, I read it in the paper. So no talks with him also. No, you ring him, find out. डॉक्टर साहब जो जम्मू में बीजेपी ये नहीं समझे कि भारत के सब लोग यहाँ के आदमी हैं, वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, वो भी जैसा कोई धर्म नहीं है। भारत जो है वो अनेकता में एकता है। उस अनेकता को जब तक हम लोग मजबूत नहीं करेंगे, हम भारत को मजबूत नहीं कर सकते। सर क्योंकि ये कहे कि मैंने किस फ्रंट पे लड़ना है, मैं समझता हूँ जनरल ने पहले ही मैदान छोड़ दिया है। मैं जनरल हूँ, मैं जो करने वाला हूँ वो आपको उस वक्त बताऊँ। मत छोड़ो, सिर्फ महंगाई कम है। महंगाई भी आसमान से छू रही है। आपके पास रोड मैप है उसका, महंगाई कम करवाने का रोड मैप? आप देखिए जनाब, अगर आ गए, मैं अगर आपको भी महंगाई कम ना कर दूं तो मुझे फारूक अब्दुल्ला। पहले तो मैं आपसे कहूँ, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप वो मैनिफेस्टो पढ़िए, उसमें हमने सब लिखा। कब तक